साथियों, जय भीम जय पेरियार। सतीश बौद्ध आपके बीच में फिर से उपस्थित हुआ है। बड़ी विडंबना वाली स्थिति है यार। मतलब वक्त गुजरता नहीं है, कभी कोई घटना, कभी कोई घटना, कभी कहीं बलात्कार, कहीं कभी अत्याचार, किसी का हत्या किया जाना। क्या हो रहा है यार? ये शोषित पीड़ित दबे कुचले समाज के लोगों को लोगों ने इतना इजीली अप्रोच कर लिया है कि कुछ भी, मतलब हमें मार दो कोई इशू नहीं, बलात्कार कर दो कोई इशू नहीं। व्हाट द हेल इज हैपनिंग इन दिस कंट्री? इट्स रिडिकुलस एक्चुअली। यार हम इंसान हैं और इंसानों को इंसान समझना पड़ेगा। इस देश को, इस देश के लोगों को समझना पड़ेगा कि हम भी इंसान हैं, हमारे अंदर भी जान है, हम भी जिंदा रहना चाहते हैं, मान सम्मान और स्वाभिमान के साथ जिंदा रहना चाहते हैं। बट अभी इंद्र मेघवाल की घटना खत्म नहीं हुई, उसके बारे में चर्चा खत्म नहीं हुई, उसकी 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 किलकारियां अभी तक कानों में गूंज रही हैं कि अभी एक और खबर, लखीमपुर खीरी में दो बहनों के साथ ना सिर्फ बलात्कार किया गया बल्कि उनकी हत्या की गई और हत्या करके उन्हें पेड़ पर लटका दिया गया, फांसी लगाकर लटका दिया गया। मतलब कब तक और कहां तक क्या होके रहेगा? मतलब आपको झंझोड़ने के लिए अब और क्या चाहिए? इससे ज्यादा बर्बादी और क्या हो सकती है? समझ नहीं आ रहा क्या? कलेजे में आग नहीं उठती, टीस नहीं उठती? क्या उसी दिन जागोगे जब तुम्हारे खुद के घर में होने लगेगा? तुम्हारे घर में से तुम्हारी बहन बेटियों को निकाल करके उनके ऊपर अत्याचार होने लगेगा? क्या तब जागोगे? तब सड़कों पे आओगे? अरे यार अब तो बहुत हो गया। लेकिन इस घटना में एक अलग बात हुई है, एक अलग बात हुई है। उस अलग बात को जरूर बताना चाहूंगा मैं। मेरे जैसे शोषित पीड़ित दबे कुचले समाज के बारे में चिंता करने वाले लोग, इस शोषित पीड़ित दबे कुचले समाज के नेता लोग सारे के सारे मुसलमानों के पक्ष में बात करते हैं। हमेशा चाहते हैं कि दलित और मुसलमान एक हो जाएं। हमेशा। मैं तो अपने कैडर में यहां तक कहता हूं कि मुसलमानों ने कभी भी दलितों के ऊपर अत्याचार नहीं किया, लेकिन आज सच बोलने से नहीं चूकूंगा मैं। लखीमपुर खीरी में जो अभी दो बहनों का बलात्कार करके पेड़ पे लटकाया गया है, इस घटना को अंजाम देने वाले लोग पता है कौन है? पहला नाम है जुनैद पुत्र इज़राइल, दूसरा सुहेल पुत्र इस्लामुद्दीन, तीसरा नाम हाफिज उल रहमान पुत्र अजीज उल रहमान, चौथा नाम करीमुद्दीन उर्फ डीडी और पांचवा नाम आरिफ पुत्र मोहम्मद हुसैन। यार मैं मुसलमानों के तमाम नेता, चाहे वो धार्मिक हो चाहे सामाजिक हो, आप सभी से निवेदन कर रहा हूं कि दलित समाज आपके साथ हमेशा खड़ा रहा है। नेता चाहे कुछ भी कर रहा हो, राजनीतिक नेता कुछ भी कर रहा हो, लेकिन मेरे जैसा एक सामाजिक आदमी आपके साथ हमेशा खड़ा रहा है। आपके कंधे से कंधा मिला के काम करने के लिए तैयार रहा है। लेकिन इस घटना ने भ्रम तोड़ दिए हमारे। मैं आपसे निवेदन कर रहा हूं, अपने लड़कों को संभाल लो, अपने समाज के लोगों को समझ दो, अकल दो कि दलितों के खिलाफ ना जाएं। यकीन जानना, जिस दिन
आप देखो ना, सरकार ताकत में बैठी है, उसके बावजूद भी मेरे जैसे लोग सरकार को ठोकर पे रखते हैं और उनके अंधविश्वास और पाखंड की धज्जियां उड़ाते घूमते हैं। मेरे जैसे लोग ढेर सारे हैं मेरे समाज में ऐसे लोग। जिस दिन मुसलमानों के अंधविश्वास की धज्जियां उड़ानी शुरू कर दी ना, उस दिन दिमाग ठीक हो जाएंगे तुम्हारे। तुम्हें समझना पड़ेगा, अपने समाज को समझा दो, समाज के लोगों को समझा दो कि दलित आपके हितैषी हैं, प्रेम करते हैं आपसे, आपके साथ रहना चाहते हैं, मिलके इस मनुवाद के चक्र को उखाड़ के फेंकना चाहते हैं, इस मनुवादी सरकार को उखाड़ के फेंकना चाहते हैं। लेकिन अगर आपके समाज के लोग इस तरह की हरकतें करेंगे ना, तो देर नहीं लगेगी, हमें देर नहीं लगेगी। सवर्णों की तरह जो उन्होंने तुम्हें एकदम नेग्लेक्ट कर दिया है, हम भी कर देंगे। इस बात को दिमाग में बैठा लो। कलेजे में आग पैदा हो रही है, टीस पैदा हो रही है। अभी तक सवर्णों को ठोकर पे रखता था मैं, लेकिन आज की जो घटना हुई है, जो घटना इस तरह से सामने आई है, वो घटना साफ साफ चीख चीख कर, चिल्ला चिल्ला कर कह रही है कि शोषित पीड़ित दबे कुचले समाज के लोगों के खिलाफ तुम भी कम नहीं हो। यह घटना, ये जो ध्यान से सुनना, ये घटना क्या है। दो बहनें थी, एक बहन की उम्र है 15 साल, भाई साहब पॉक्सो बन रहा है। एक बहन की उम्र थी 17 साल, भाई साहब पॉक्सो बन रहा है। 18 साल से कम उम्र है। जो छोटी वाली बहन थी, उसकी जान पहचान प्यार मोहब्बत जुनैद के साथ था। जो बड़ी वाली बेटी थी, उसकी जान पहचान प्यार मोहब्बत सोहेल के साथ थी। ये दोनों लड़कियां तमोलीपुरवा की थी, और ये जो बाकी मुसलमान लड़के हैं, ये सारे के सारे लालपुर के थे। अरे मैं ये कह रहा हूं, चलो प्यार मोहब्बत था तो कैसा प्यार था यार। चलो सेक्स कर लिया तुमने, सेक्स करने के बाद उनकी हत्या करने की क्या जरूरत थी। लड़कियों ने केवल इतना ही तो कहा था कि वो तुमसे शादी करना चाहती हैं, तुमने हत्या कर दी। मतलब तुम इतने वहशी दरिंदे हो गए कि उसे कचोटने के बाद उसकी सांसों को भी रोकना तुमने जरूरी समझा। डूब के मर जाओ, डूब के मर जाओ। अगर ऐसी दोस्ती है जो हमारी बहन बेटियों के ऊपर उंगली उठाती हो, हमारी बहन बेटियों का बलात्कार करती हो और अत्याचार करती हो, हत्या करती हो, ठोकर पे में ऐसी दोस्ती, ठोकर पे, तुम्हें सोचना पड़ेगा, 1000 बार सोचना पड़ेगा। मैं फिर से कह रहा हूं, वो सारे मुस्लिम समाज के लोग जो दलित समाज के साथ जुड़ करके इस मनुवादी सरकार को उखाड़ फेंकना चाहते हैं, सुन लो ध्यान से, अपने लोगों को समझा दो कि दलितों के ऊपर अत्याचार ना करें, वरना जिस तरह से हमने सवर्णों को ठोकर पे रख रखा है, तुम्हें भी ठोकर पे रख देंगे, देर नहीं लगेगी। इस बात को समझ लो, और दलित समाज के लोग भी समझ लो। हमारी बहन बेटियों की इज्जत इतनी हल्की नहीं है कि कोई भी ऐरा गैरा नत्थु कह रहा आ जाएगा। अरे मैंने पिछली वीडियो में भी कहा था, तुम्हारे लठ में जान नहीं है, तुम एकजुट हो ही नहीं सकते। जिस दिन तुम एकजुट हो जाओगे, कोई तुम्हारी कौम के ऊपर आंख उठा के देख ले, किसी की औकात नहीं है। कलेजे में टीस उठ रही है, तुम्हें समझना पड़ेगा। जय भीम, जय पेरियार। अगर आप चाहते हैं गरीब हर वंचित इंसान की आवाज आप तक पहुंचे, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें। देखते रहिए बहुजन हलचल न्यूज।